नमस्कार, मैं डॉक्टर उमा बड़ोलिया। आज हम व्यवहारवाद अथवा व्यवहारवादी उपागम के बारे में पढ़ेंगे। इसे व्यवहारवादी क्रांति भी कहा जाता है। आधुनिक युग में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में क्रांति शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया गया है। 20वीं सदी में प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में आश्चर्यजनक तरक्की हुई है और इस विकास का सामाजिक विज्ञानों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। प्राकृतिक विज्ञानों से प्रेरणा लेकर सामाजिक विज्ञानों ने परंपरागत अध्ययन पद्धतियों, परंपरागत अध्ययन क्षेत्र एवं परंपरागत अध्ययन दृष्टिकोण के स्थान पर वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों, विस्तृत अध्ययन क्षेत्र एवं आधुनिक अध्ययन दृष्टिकोण को अपनाया है। इस प्रकार विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के संपूर्ण स्वरूप में एक आधारभूत गुणात्मक परिवर्तन आया है। इसे ही आधुनिक युग में सामाजिक विज्ञानों के प्रसंग में क्रांति कहा गया है। अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह ही राजनीति विज्ञान के प्रसंग में भी उपरोक्त आधारभूत परिवर्तन आया है और इसे राजनीतिक वैज्ञानिकों ने व्यवहारवादी क्रांति कहना पसंद किया है। इस शब्द को चुनने के लिए दो कारण बताए जा सकते हैं। पहला, परंपरागत राजनीति विज्ञान की दार्शनिक व कानूनी अध्ययन पद्धतियों को अशुद्ध व अपूर्ण माना गया और इसके आधार पर विकसित सिद्धांतवाद का विरोध किया गया। आधुनिक राजवैज्ञानिकों की दृष्टि में परंपरागत राजनीति विज्ञान द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त अवधारणाएं मात्र आदर्शात्मक मानी गई। ये अवधारणाएं अपनी प्रकृति से अव्यावहारिक एवं अयथार्थवादी थीं। दूसरा, वे राजनीति विज्ञान का अध्ययन व्यावहारिक व यथार्थ आधारों पर करना चाहते थे और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे राजनीति विज्ञान के अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों का इस्तेमाल करना चाहते थे। व्यवहारवाद का उदय एवं विकास इस तरह रहा। यह एक ऐसी धारणा है जिसका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। इसके जन्म व विकास में प्रायः दो तत्व सहायक रहे। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का अनुभववाद और दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजनीति शास्त्रियों के यथार्थवादी अनुभव। यदि इसे हम सरल भाषा में कहें तो यह इस प्रकार होगा। व्यवहारवाद उन समाजशास्त्रियों तथा राजनीति शास्त्रियों की देन है जो अनुभववादी थे और जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनेक प्रशासनिक पदों पर काम करते हुए यथार्थवादी अनुभव प्राप्त हुए थे। ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवहारवाद का प्रारंभ 20वीं सदी के प्रथम दशक में देखने को मिलता है। इस दृष्टि से 1908 में प्रकाशित अनुभववादी विद्वान ग्राहम वालास की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और इसी वर्ष प्रकाशित A.F. बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट का विशेष महत्व है। इन दोनों विद्वानों ने राजनीति विज्ञान में संस्थाओं के अध्ययन व विश्लेषण के आधार पर राजनीतिक निष्कर्ष निकालने का विरोध किया। वालास का मत था कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन संस्थाओं के प्रसंग में नहीं अपितु मानव के मनोविज्ञान के प्रसंग में किया जाना चाहिए। बेंटले का मत था कि राजनीति के अध्ययन में सामाजिक समूहों की शासन के प्रति प्रतिक्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। व्यवहारवाद के विकास में चार्ल्स ई मेरियम का भी विशेष योगदान है। चार्ल्स मेरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स का व्यवहारवाद के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रहा, जो 1925 में
प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में मेरियम ने राजनीतिक घटनाओं व तथ्यों के विश्लेषण के लिए मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण एवं तकनीकों के इस्तेमाल की बात कही। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय को अपने विचारों का केंद्र बनाया। धीरे धीरे उनके सहयोगियों एवं अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और उन सब के राजनीतिक दृष्टिकोण को शिकागो संप्रदाय कहा गया और इस संप्रदाय को ही बाद में व्यवहारवाद कहा गया। संप्रदाय के द्वारा प्रतिपादित विचारों और दृष्टिकोण को ही व्यवहारवाद कहा गया। व्यवहारवाद के विकास, इसकी व्याख्या की दृष्टि से अन्य अनेक व्यवहारवादी विद्वानों के ग्रंथों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस दृष्टि से हर्बर्ट साइमन की पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, लासवेल व केपलान की पुस्तक पावर एंड सोसाइटी, कैटलिन की पुस्तक अ स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स तथा डेविड ईस्टन की पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम का उल्लेख किया जाना उचित है। व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान को मूलतः अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों की देन है। वर्तमान काल में राजनीति के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अन्य देशों में स्वीकार किया गया है। अमेरिका में इसके विकास में शिकागो संप्रदाय के अलावा अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, फोर्ड संस्थान, कार्नेगी संस्थान, रॉकफेलर संस्थान आदि ने पर्याप्त मदद दी है। इस दृष्टिकोण या उपागम के प्रमुख समर्थक विद्वान अग्रलिखित हैं: रॉबर्ट ए डहल, डेविड ईस्टन, हर्बर्ट साइमन, लुसियन पाई, लासवेल, आमंड कॉलमैन, कार्ल डायश, वी ओ की जूनियर, एडवर्ड शील्ड्स, हिंज यूलाओ, पावेल, डेविड ट्रूमैन, किर्क पैट्रिक। अगले वीडियो में हम व्यवहारवाद की परिभाषा, अर्थ और प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।